लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग और उसकी पूरी ही टीम को सेक्रीफाइस टावर की 2 की मिल जाती है। वहीं पे लुओ फैंग और उसकी पूरी टीम उस की का पीछा करते हुए सेक्रीफाइस टावर के करीब पहुंच जाती है। मगर तभी वो लोग चारों ही तरफ से मैकेनिकल क्लैन के रोबोट से चारों ही तरफ से लुओ फैंग की पूरी टीम घिर चुकी थी। वहीं पे एंटर करता है कमांडर जी अपने 2 और साथियों के साथ, जहां पे कमांडर जी के साथ आया होता है पर्पल बेल किंग, जो कि कमांडर जी का पुराना साथी होता है। मगर वहीं पे एक और नया बंदा आता है जो कि पूरे के पूरे यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के अंदर गोल्ड किंग के नाम से फेमस होता है। और वहीं पे स्टार किंग नाइट उन तीनों ही मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर्स के साथ डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी पावर सिमिलर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार नाइट किंग अपने सामने मौजूद उन तीनों ही मैकेनिकल कमांडर से कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को लास्ट चॉइस देता हूँ, उसके अलावा शायद तुम्हारे पास कोई अदर चॉइस होगी ही नहीं, क्योंकि इस सेक्रीफाइस टावर को खोलने के लिए 6 पीपल्स की ज़रूरत होती है और हर एक पीपल के पास में एक कम से कम टोकन होना चाहिए। मगर जैसा कि हमारे पास 3 टोकन हैं और तुम्हारे पास 3 टोकन हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिल करके अगर एक साथ होकर के इस सेक्रीफाइस टावर को खोलते हैं तो ही पॉसिबल हो सकता है कि हम सब इस सेक्रीफाइस टावर को ओपन कर सकें और एक साथ ही इस सेक्रीफाइस टावर के कोर तक पहुँच सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर तुम लोगों ने मना किया तो मुझे लगता है कि ये डील यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों के पास यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ सही बोल रहा हूँ। ये सुन करके कमांडर जी कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है टावर सेक्रीफाइस के बारे में। ये कहते हुए वो सीधा ही स्टार नाइट किंग की तरफ देख रहा होता है, जैसे कि वो यहाँ पे स्टार नाइट किंग के ऊपर अटैक करके उससे वो तीनों ही टोकन को यहाँ पे छीन लेगा। मगर तभी वहाँ पे स्टार नाइट किंग कहते हैं कि खबरदार, अगर तुम लोग यहाँ सोच रहे हो हम पर अटैक करने के लिए, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरे पीछे स्टार इल्यूजन किंग खड़ी है, इसके साथ में हम लोग यहाँ से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और तुम लोग हमें कभी भी ढूंढ ही नहीं पाओगे, और ये जो मौका तुम्हें मिला है वो मौका भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ये सुनकर के कमांडर सी कहता है कि पर्पल बेल किंग, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी वहां पे पर्पल बेल किंग कहता है कि इस समय हम लोग तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमें कैसे भी करके यहाँ पे सेक्रीफाइस टावर के अंदर आज ही जाना है, इसलिए शायद हमें इन ह्यूमंस की बात को मान लेना चाहिए। मगर खबरदार, तुम ह्यूमंस एक बात को जान लो, जैसे ही हम लोग सेक्रीफाइस टावर के अंदर एंटर करेंगे उसके अंदर ट्रेजर्स भी बहुत कम है, जिसके हाथ में जो लगेगा वो उसका हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेजर हम 6 में डिवाइड नहीं होने वाला है। ये सुनकर के वहाँ पे स्टार नाइट किंग कहते हैं कि वो तो वक्त बताएगा, पहले हम इस टावर को ओपन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो 6 के 6 उस टावर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो टावर उन टोकन को सेंस करता है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और तभी सबसे पहले मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर्स अपने अपने टोकन को लेकर के उस टावर के अंदर एंटर करने लगते हैं। उन लोगों को अंदर जाता हुआ देख करके स्टार नाइट किंग और उनके साथी भी धीरे धीरे करके उनके पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पे लुओ फैंग उस टावर के वॉल को छूता है, वो कहता है कि मुझे इस टावर की वॉल को छू करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है और मेरी बॉडी में काफ़ी सेंसेशन भी हो रही है। मगर फिर भी लुओ फैंग वहाँ पे गहरी सांस लेता है और सीधा ही एंटर कर जाता है उस वॉल के अंदर। जैसे ही लुओ फैंग एंटर किया था वो बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ खींचे जा रहा होता है। वहीं पे लुओ फैंग के हाथ में वो टोकन भी मौजूद होता है। जैसे ये 6 के 6 इस सेक्रीफाइस टावर के अंदर एंटर किए थे, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बारे में लुओ फैंग और उन मैकेनिकल क्लैन के ग्रुप्स को कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़मीन पे यान सेक्रीफाइस
कॉन्टिनेंट के कई सारे कल्टीवेटर्स की बॉडी पड़ी हुई है, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे कैसे मारे गए होंगे। ये सुन करके वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग लुओ फैंग को टेलीपैथी के थ्रू उसे बताती है कि यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के ऊपर 4 पावरफुल एलियन पीक क्लैन वालों ने अटैक किया था, और जितने भी कल्टीवेटर यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे वो सब के सब यूनिवर्स वेनरेबल लेवल के कल्टीवेटर्स थे। उन लोगों ने यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के ऊपर सोल अटैक एक साथ ही कर दिया था। ये सोल अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आसपास में इस सेक्रीफाइस टावर के जितने भी अदर कल्टीवेटर थे वो सब भी मारे गए, मगर ये सेक्रीफाइस टावर के अंदर भी जितने कल्टीवेटर मौजूद थे वो सब भी यहाँ पे मारे गए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस टावर सोल अटैक को होल्ड नहीं कर पाया था। यही रीजन है कि इन सब की जान यहाँ चली गई। ये सुन के लुओ फैंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर तभी वहाँ पे स्टार नाइट किंग टेलीपैथी के थ्रू उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इन सारी ही डेड बॉडी के पास ना ही इनका कोई वेपन है, ना ही कोई स्टोरेज रिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इन मैकेनिकल क्लैन वालों ने पहले ही आकर के यहाँ पे रिसर्च कर ली थी और इन सारी ही चीज़ों को ये लोग चोरी करके ले जा चुके हैं। इसलिए तुम लोग बड़ा ही यहाँ पे सावधान रहना, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा फैमिलियर ये मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं। इसलिए हमें यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे केयरफुल रहना होगा, और साथ में मैं यहाँ पे अगर कोई भी सिचुएशन गड़बड़ होती है तो मैं इस गोल्ड किंग को हैंडल कर लूँगा, और अगर सिचुएशन बद से बदतर होती है तो स्टार इल्यूजन किंग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करके हम सबको यहाँ से निकाल देना। तभी वो लोग एक और गेट को वहाँ पे क्रॉस करके अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे कई सारे हैंड के स्टैचू होते हैं और उसके ऊपर स्टार के रिंग्स बनी होती हैं, और तभी सारे के सारे कल्टीवेटर्स एक एक हाथ पे जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे टोटल 6 हैंड और 6 स्टार होते हैं, और जैसे ही उन स्टार के ऊपर उन सारे ही कल्टीवेटर्स ने उस टोकन को रखा था वो स्टार वहाँ पे एक्टिवेट होने लगता है। तभी वहाँ पे कमांडर जी अपने साथियों से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि जैसे ही हम लोग इस कोर एरिया के अंदर एंटर कर जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले इन सारे ही ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इन ह्यूमंस की औकात नहीं है कि हमारे सामने ये खड़े हो सकें। तभी वहाँ पे वो कमांडर जी कहता है कि इससे पहले मैकेनिकल क्लैंस के सीनियर्स ने जो डाटा शेयर किया था सीक्रेट सेक्रीफाइस टावर के कोर एरिया के लॉ रिस्ट्रिक्शन के बारे में, वो सब के सब बातें झूठी और मन गढ़ंत थी। ये कहने के साथ वो लोग आपस में मुस्कुराते हैं और सब के सब यहाँ पे अपने टोकन को उस स्टार के अंदर रख देते हैं, जहाँ पे वो सारे ही टोकन जायंट फॉर्म में आकर के अब एक दूसरे से फ्यूज होने लगते हैं बीच में बने हुए 3 हैंड्स के ऊपर। तभी जैसे ही वो सारे ही टोकन आपस में फ्यूज होते हैं एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है और उसके सामने मौजूद एक गेट वहाँ पे धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है और उस टोकन की एनर्जी चारों ही दिशाओं में फैलने लगती है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सेक्रीफाइस टावर का एआई सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और वो अपने सीनियर को अलर्ट कर रहा होता है कि सावधान हो जाएं, हमारे सेक्रीफाइस टावर के अंदर एलियंस घुस आए हैं। ये सुनकर के यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट का कमांडर मैंग बू वहां पे अपनी कुर्सी से उठ जाता है, एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है कि आखिर ये लोग हमारे सेक्रीफाइस टावर के अंदर कैसे घुस सकते हैं। मगर तभी वो वहाँ पे उड़ते हुए आसमान की तरफ जाता है और सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के अपने डिवाइन किंगडम में चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही मैकबू अपने डिवाइन किंगडम में एंटर किया था वो चिल्लाते हुए वहाँ पे बुलाता है एल्डर गॉड मास्टर को, और वो उनसे कहता है कि एल्डर गॉड मास्टर, एलियंस ने हमारे सेक्रीफाइस टावर को ढूंढ लिया है। ये सुन करके वहाँ पे मौजूद एल्डर गॉड मास्टर एकदम हैरान हो जाता है। उसके हाथ में जो रिंग होती है वो नीचे गिर जाती है और वो एल्डर गॉड मास्टर टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही मैकबू के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ये सही बोल रहे हो। तभी मैकबू हाँ बोलता है। तभी वो एल्डर गॉड मास्टर कहता है कि कई साल बीत चुके हैं, हमारी लीग कई हजार सालों से उन सारे ही एलियन से छुप करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि हम फाइनली बाहर निकलेंगे। ये सुन करके वहाँ पे यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के सारे ही कल्टीवेटर्स खुशी के मारे वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं और अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली अब वो लोग आज़ाद होंगे। तभी वहाँ पे एल्डर गॉड मास्टर के बगल में खड़े हुए एल्डर पू आगे बढ़ते हैं
और अपने साथियों से कहते हैं कि अगर हमारे पास डिवाइन हिडन किंगडम ना होता तो शायद हम लोग उन एलियंस के अटैक से भी नहीं बच पाते, और शायद अब वक्त आ चुका है कि हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि कई हजार सालों से हम लोग यहाँ पे कैद हैं, एक छुपी हुई गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे क्लैन में तब से लेके आज तक कोई भी सिंगल किंग लेवल का कल्टीवेटर बॉर्न ही नहीं हुआ है, क्योंकि लिए एलियन के अटैक की वजह से हमारे हाथ से वो टोकन कहीं गायब हो चुका था। मगर जैसा कि अब हमारा ये टोकन हमारे सामने अपीयर हो, हम लोग सेक्रीफाइस टावर के इनहेरिटेंस चैम्बर को ओपन करके अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को वापस से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एलियन सेक्रीफाइस टावर के अंदर अगर एंटर किए हैं तो ज़रूर इनके पास वो 6 टोकन मौजूद होगा, तभी ये लोग हमारे सीक्रेट टावर के अंदर घुस पाए हैं। अदरवाइज इनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे सेक्रीफाइस टावर के अंदर घुस सकें। और अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि हम फिर से अपने यान सेक्रीफाइस क्लैन को वापस से खड़ा कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो उन सब को वहाँ पे हौसला देने लगते हैं, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के वो तीनों ही कल्टीवेटर, एल्डर गॉड मास्टर, एल्डर पुई और कमांडर मैंगपू, वो दोनों ही एक चैम्बर में आके बैठ के अपने सामने मैप को ओपन करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। भी वहाँ पे एल्डर पुई खड़े होते हैं और एल्डर गॉड मास्टर से कहते हैं कि यहाँ पे तो ह्यूमन क्लैन और मैकेनिकल क्लैन ये दोनों ही हमारे सेक्रीफाइस टावर के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये दोनों ही क्लैन अलग अलग फैक्शन से बिलोंग करते हैं, आखिर ये एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दोनों भी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी एल्डर पुई कहता है कि भले ये लोग एक साथ हों, हमारे पास सही अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इन्हें खत्म कर सकते हैं एक ही बार में। मगर तभी वहां पे एल्डर गॉड मास्टर कहते हैं कि एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए शांत होकर के यहाँ पे बैठो, क्योंकि अच्छी तरीके से तुम यहाँ पे जानते हो कि ह्यूमन और मैकेनिकल क्लैन ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ पे आए हैं हमारे ट्रेजर को हासिल करने के लिए। हम सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब ये लोग आपस में लड़के एकदम वीक हो जाएंगे, तब हम इन पर अटैक करेंगे। ये कहने के साथ एल्डर गॉड मास्टर सीधा ही मैकबू से कहते हैं कि मैकबू सीधे ही डिवाइन किंगडम में जाओ और जाकर के सारे ही कल्टीवेटर से कह दो कि वो सब के सब डिवाइन किंगडम में ही रहेंगे, और बाहर कुछ भी हो जाए वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मैं और एल्डर पू वो दोनों ही जाके बाहर की सिचुएशन को हैंडल करेंगे और उन एलियन से फाइट करेंगे, और इस फाइट के दौरान अगर हमें कुछ हो जाता है तो मैंग पू तुम्हें हमारे क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और उन्हें लीड करना होगा। ये सुनकर के मैनबू कहता है कि एल्डर्स आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों की बात को नहीं मान सकता हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। मगर उनके समझाने पे वो वहाँ से जाने लगता है, मगर वो पलटता है और कहता है कि एल्डर्स आप लोगों को किसी भी कीमत पे वापस जिंदा आना ही होगा डिवाइन किंगडम में, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तभी वहाँ पे एल्डर गॉड मास्टर कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि हम अपने क्लैन की इनहेरिटेंस और सीक्रेट टेक्निक को किसी भी कीमत पे वापस लेकर के आएंगे उन एलियंस के हाथों से, मगर तब तक तुम्हें हमारे क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। ये सुनते ही वहाँ पे मैनबू चला जाता है, और तभी वो दोनों ही एल्डर पलटते हैं और सीधा ही ह्यूमन रेस और मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगते हैं, उनकी हर एक छोटी सी बड़ी हरकत पे। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि एक डोर ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत ही तेज़ी से वो दोनों ही क्लैन के कल्टीवेटर्स उड़ते हुए सीधा ही इस सेक्रीफाइस टावर के मिड एरिया में आ चुके थे, जहाँ पे आसपास कई सारे अदर लॉक सिस्टम होते हैं, जहाँ पे वो 6 कल्टीवेटर अपने हाथ को रख के उस लॉक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और तभी उन लोगों के सामने एक बड़ी सी सुरंग अपीयर होती है, और उस सुरंग के अंदर भी कई सारी सुरंग होती है। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया होती है, जिसे देख के अब एकदम सबके सब शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे तो अब ये सारे ही कल्टीवेटर सेक्रीफाइस टावर के एकदम कोर में आ चुके थे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, और अपना ख्याल रखिएगा।